जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए साथियों, बात करें मैथ में चैप्टर 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये चौथा चैप्टर है साथियों, सरलीकरण जिसका नाम है। इसका टाइप 4 आज हम लोग देखेंगे साथियों। टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, टीसीएस के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए ये 2022 में बहुत पूछे गए। तो देखिए साथियों, जो चौथा टाइप है, ये चौथा टाइप क्या कहता है, दशमलव तथा भिन्नात्मक व्यंजकों के सरलीकरण पर आधारित प्रश्न। भैया ये आज अध्ययन करेंगे टाइप 4। फिर उसके बाद कारणी पर आधारित संख्याओं का सरलीकरण कर लेंगे, फिर विविध, तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आज का क्या कहता है, ये रहा पहला प्रश्न। ये रहा मित्रों, क्या कहता है, कहता है कि यदि 39 भागे मंझला ब्रैकेट गुणे 6, फिर छोटा ब्रैकेट 6/7 ऑफ 7/8। तो देखिए साथियों, बोडमास का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। BOD और MAS, ये नियम आपको पढ़ा चुके हैं। ये नियम साथियों क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये जो ओ है BOD, ओ मतलब ऑफ, ओ मतलब ऑफ जिसका मतलब होता है गुणा से पहले, भाग से पहले जो गुणा किया जाता है, क्या, जो भाग से पहले गुणा किया जाता है वो। फिर ये हो जाता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। समझ गए ना, ये होता है बोडमास का नियम। तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। देखिए 39 भागे, और ये मंझला ब्रैकेट, ये 6 गुणे इतना लिख दिया। छोटा ब्रैकेट में लिखा है 6/7 ऑफ 7/8। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन भाग से पहले गुणा किया जाता है ये। तो 6/7, और इसका मतलब गुणा ही होता है ऑफ का मतलब, तो 7/8 ये लगाया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काट देते हैं। देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा साथियों, कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब इसको भी समान संख्या से 2 से काट लेते, इसको काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 3 बार में, इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 बार में। तो ठीक, सॉरी 4 बार में कटेगा 8। तो देखिए फिर से लिख लेते हैं, 39 भागे छोट मंझला ब्रैकेट 6 गुणे। अब हमारे पास क्या बचा, इतने के जगह पर, पूरे के जगह पर जो बचा हमारे पास वो 3/4। तो छोटा ब्रैकेट ही हम समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4, 3/4 लिख दिया, और मंझला ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहाँ तक तो देखिए किसी को कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए साथियों। तो देखिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको काटते हैं 2 से, ये देखिए 4 और 3 कट रहे हैं, 4 और 6 कट रहे हैं। तो 6 को काटते हैं 2 से, 2 3 6, इसको काटते हैं 2 दूनी 4। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास जो बचा साथियों, क्या बचा, ये रहा 39, ये रहा साथियों 39, क्या रहा, ये रहा 39 भागे, 39 भागे, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये वाला 3 और ये वाला 3 गुणा में 3 गुणे 3, और बटे में 2 बचा, बटे में बचा 2। इतना ही साथियों हमारे पास बचा, इतना ही यहाँ पर 2 है, इतना बचा हमारे पास। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो भी बचा वो बचा 39 भागे 9/2, 9/2 बचा। अब देखिए साथियों, हमने आपसे बताया था गुणा का मतलब भाग भी होता है, या फिर बटा में दिया गया है तो भाग के जगह पर गुणा लगा लीजिए और इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए और नीचे वाले को ऊपर। यानी कि साथियों हम क्या बता रहे हैं, ये 39 को वैसे ही लिख दीजिए, ये भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए, और इनको जो ऊपर है उसको नीचे, यानी कि ये 9/2 है, इसको कर दीजिए 2/9। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ही नहीं होगी। आप बस
जो जो हम बताते जा रहे हैं वो करते जाइए। तो देखिए अब 13 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से कटेगा 13 बार में, ये 3 से, तो 3 से जितना कट रहा उतना काट लेते। 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9, 3 से कटेगा 13 बार में, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। अब देखिए कोई संख्या कट नहीं रही तो ये 13 जो है इस 2 से गुणा कर जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा यहाँ पर ही, तो ये 26/3 हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ई। 26/3 हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ई। बहुत ही आसानी से हमने ये प्रश्न आपको बहुत ही सतर्कता के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है साथियों। यदि साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई सभी चैप्टर ऐसे ही मैंने समझाए हैं। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा साथियों अगला प्रश्न। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 20 प्लस 24/7 गुणे मंझला ब्रैकेट स्टार्ट, फिर छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों इसको हल करते हैं। ग्रुप डी 2022 में 2 बार पूछा गया साथियों, ये विशेष बात है इसकी। तो देखिए साथियों यहाँ पर 20 प्लस 24/7। अब देखिए इसको हम जोड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि इधर गुणे का साइन लगा है, वो बोडमास नियम कहता है जोड़ से पहले हमको गुणा करना होगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/2, हम आपको बता चुके भाग का मतलब बटा भी होता है, तो 1/2 का मतलब 1/2। अब ये छोटे ब्रैकेट समाप्त कर देंगे धीरे धीरे, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, 2/3, 2/3 हो जाएगा। ये हो गया 2/3। देखिए छोटा ब्रैकेट हमने कर दिया समाप्त, क्योंकि ब्रैकेट ही धीरे धीरे सोल्व करना होता, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंझला फिर बड़ा, समझे। तो देखिए यहाँ पर फिर लिखते हैं 20 प्लस 24/7, 24/7 गुना, अभी ये ब्रैकेट नहीं समाप्त होगा, इसको एलसीएम मेथड से जोड़ लेते हैं यहाँ पर, इसको एलसीएम मेथड से हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 6 होगा भैया 2 और 3 का, तो 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि ऊपर 3 प्लस 3 प्लस 4, 2 गुणे 2 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7/6 हो जाएगा, कितना 7/6 हो जाएगा साथियों। तो देखिए अब लिखते हैं इतने के जगह पर 7/6 लिखेंगे, जो ये नीला ब्रैकेट के अंदर है। तो ठीक है ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 7/6। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए हम लोग कर लेंगे 20, अब हम लोग कर लेंगे 20 प्लस, ये इधर लाइन खींच देते हैं, हाँ देखिए 20 प्लस 24/7, 24/7, अब गुणा में खोल देंगे ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 7/6, 7/6। अब ये 7 से 7 समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 6 एकम 6, 6 चौक 24, 20 और ये 4 कितना साथियों, 20 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24। आपका उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन सी। बहुत ही आसानी से समझा रहे हैं हम आपको साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर निकटतम मान वो लगभग में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या कह रहा है, निकटतम मान, निकटतम मान लगभग मान। ठीक है निकटतम मान क्या होगा, जैसे कि देखिए ये 15.95 है, ये लगभग लगभग 16 के एकदम निकट यानी कि पास में ही है, लेकिन 16 नहीं है, तो हम इसको 16 ही लेंगे, क्योंकि हमसे लगभग में निकटतम मान पूछा, तो जब वैल्यू का मान निकटतम लेंगे तब ना मान निकटतम आएगा। तो देखिए 16.95 यानी कि ये लगभग 16 ही है, लगभग 16 के बराबर, तो 16 ही लिया क्योंकि हमको निकटतम मान पता करना है। फिर माइनस ये देखिए 4.01 यानी कि ये लगभग 4.01 है, तो लेकिन ये लगभग 4 के बराबर, तो इसीलिए इसको लगभग में 4 लेंगे क्योंकि हमको निकटतम मान चाहिए। प्लस
अब इसी तरीके से 13.99 यानी कि ये लगभग 14 के बराबर, तो 14 ले लिया। गुणा देखिए ये 5.13, ये लगभग साथियों 5 के बराबर ही। तो देखिए कैसे हमको पता चल रहा कि ये लगभग 5 के बराबर ही। यदि ये 5.50 से नीचे है तो ये लगभग 5 के बराबर ही होगा। अगर 5.50 के ऊपर है तो ये लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कर लेते हैं हल, जो भी हमारे पास आया है। तो देखिए गुणा पहले है तो गुणा को पहले करेंगे। तो देखिए 16 माइनस, तो 4, 16 16 माइनस 4, फिर प्लस 14 पंचे 70, 14 पंचे हो गया, क्या हो गया 70 हो गया भैया। 14 पंजे 70। तो कुछ हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं भैया? हम लोग जो है कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 14 पंचे 70, 70, 70 और 16 प्लस का ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 86 और माइनस का 4 है तो 86 माइनस 4 हो जाएगा 82। 86 माइनस 4 कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा साथियों? ये लगभग 82 कहीं है, 82 ऑप्शन बी में है साथियों। तो 82 हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है ये देखिए, फिर उसी टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है साथियों। कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 18.96 प्लस 12.96 प्लस 15.16 माइनस 17.89 गुणे 2.04 प्लस 49.93 भागे 5.1। तो साथियों इसका निकटतम लगभग मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 18.96 लगभग 19 के बराबर है, तो 19 ही इसको हम लिख देते हैं जब 19 के बराबर है। प्लस 12.96 ये लगभग 13 के बराबर है, प्लस 15.16 ये लगभग 15 ही है तो इसको 15 लिख देते हैं। 17.89 ये लगभग 18 है, लगभग 18 गुणे 0.04 ये लगभग 2 है साथियों, 2 के बराबर है, प्लस 49.93, 49.93 लगभग ये 50 है साथियों। ये क्या है? लगभग 50 है, भागे भागे 5.1 तो ये साथियों लगभग 5 है। तो साथियों हमने निकटतम वैल्यू लिख ली। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग भाग देंगे तो ये 5 इसके जगह पर कितना आ जाएगा साथियों? ये जो 5 भागे 50 भागे 5 है, इसके जगह पर आ जाएगा 10। सबसे पहली बात तो ये। फिर जब इसका गुना करेंगे 18 दूना 36, इसके जगह पर कितना आ जाएगा 36। यहां तक तो कोई भैया वही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, ये सभी तीनों चीज देखिए हैं जोड़ में, ये तीनों चीज जोड़ में इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 19 13 कितना हो जाएगा? 19 13 32, 32 और 15 कितना होगा? 32 15 47। तो लिख देते हैं इसके जगह पर 47, ये 47 माइनस का निशान लगा हुआ है, फिर 36, फिर कितना साथियों? फिर 36, फिर प्लस का निशान लगा हुआ प्लस 10। अब इनको साथियों हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 47 10 हो जाएगा 57, 47 10 57, 57 माइनस 36 कितना बचेगा? 57 माइनस 36, 57 में से जब 36 जाएगा तो बचेगा भैया कितना? 21 बच जाएगा, 21 बच जाएगा। 21 कहीं है? 21 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी साथियों हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 2 सही 1/6, 1 सही 19/26 प्लस 15/13 गुणे 5/7 भागे 25/14। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहीं से, इसको यहीं से सॉल्व कर देते। तो देखिए ये 2/6 को 2 छंग 12 1 13, 13/6 लिख सकते हैं। इसको 13/6 लिख दिया, फिर गुणा लगाया, फिर मंझला ब्रैकेट लगाया। ये साथियों 26
एकम 26 19 26 19 45। इसको साथियों लिख सकते हैं 45/26। बताइए कोई कंफ्यूजन? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 15/13, इसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, अभी जोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद यहाँ देखिए गुणे का साइन लगा हुआ है और बोडमास का नियम कहता है पहले जोड़ो नहीं पहले गुना करो। तो इसीलिए हम पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर से आएगा उसके साथ इसकी गुना करेंगे। तो ये साथियों देखिए 5/7, 5/7 भागे 25/14, भागे 25/14, ये रहा 25/14। तो देखिए इसको हम लोग पूरा जैसा से वैसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भाग लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? भाग का निशान। यदि हम इसको गुणे में कन्वर्ट करें तो ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये 25/14, ये 14/25 हो जाएगा। समझिए यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं थी। देखिए अब क्या, सबसे पहली बात ये 7 से कटेगा 14 दो बार में, 7 दूनी 14, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5×5 = 25। ठीक भैया। तो देखिए अब ये 13/6 तो वैसे ही बचा रखा है 13/6 और गुणा में मंझला ब्रैकेट 45/26, 45/26 प्लस है, अभी इसको जोड़ेंगे नहीं, ये 15/13 था, 15/13 था साथियों, 15/13। तो देखिए हमारे पास ये था 15/13। अब 15/13 को भी वैसे ही लिख दिया। ठीक, जो भी आया गुणा में, यहाँ पर बचा 2/5। देखिए यहाँ ये 5 बार में कटा तो 2/5 यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा कर देंगे इसके साथ। ये ब्रैकेट किया हमने मंझला ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो देखिए ये गुना कर दिया तो ये साथियों 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15। ये साथियों हुआ ना। अब देखिए 13/6, 13/6 बचा, फिर गुणा के साथ ब्रैकेट स्टार्ट 45/26, 45/26, यहाँ पर 3/13 बचा तो प्लस 3 नहीं, यहाँ पर ये भी 2 3 दूना 6, 6/13 यहाँ पर बचा है पूरा पूरा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे, बस आ जाएगा हमारा उत्तर। तो ये हुआ हमारे पास क्या बचा, डिफरेंट कलर थोड़ा ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 13/6 और यहाँ पर गुणा में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम तो 26 ही आएगा, इसका एलसीएम 26। ये तो 45 ही रहेगा क्योंकि एलसीएम 26 है, एलसीएम है 26 तो ये 45 ही रहेगा। प्लस ये 6 दूनी 12 क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या है एलसीएम को 2 बार में काटती, इसीलिए उस ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इधर 13/6 और इधर साथियों क्या है, इधर 45 और 45 और 12 कितना होगा 57, 57/26, 57/26 हो गया। तो देखिए 57/26, सबसे पहला बात तो ये 13 एकम 13 और 13 दूना 26, ये कटा 2 बार में। ठीक, ये 13 दूना 26 2 बार में कटा, सबसे पहली बात यही हुआ। ठीक, हमारे पास अब बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा साथियों, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ये हुआ 3 9 27, 19 बार में कटा ये। ठीक, 19 बार में कटा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, उसको यहाँ पर समझिए, ऊपर बचा 19 तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसको जो भी यहाँ पर ऊपर बचा 19, नीचे 2 गुणे 2 बचा 4, नीचे तो 19/4 कहीं ऑप्शन में नहीं तो इसको और काटते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 काट लिया, बच गया 3 तो 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 कहाँ पर है, ये देखिए साथियों ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। देखिए साथियों बेहतरीन तरीके से हल किया हमने। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, 1/4 प्लस 2/5 भागे बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट 2 सही 1/5 माइनस 2 गुणे 5 माइनस 2/3 गुणे 3/5। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी ज्यादा समस्या नहीं होगी सॉल्व करने में।
तो देखिए साथियों, यहाँ पर 1/5 दिया गया, तो 1/5 सॉरी 1/4 प्लस 1/5 इसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि वहां भाग लगा हुआ है। बोर्ड मास कहता पहले भाग कीजिए फिर गुणा कीजिए, जब कुछ ना बचे तब जोड़ घटाव कीजिए। तो यहाँ पर भाग ये रहा, फिर ये मंझला ब्रैकेट को साथियों देखिए 2 पंचे 10, 10 से 11, 11/5 में से 2 जाएगा, 11/5 में से हम इधर घटा लेते हैं, 11/5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, तो 11 में से 10 जाएगा, बचेगा 1/5। कितना बचेगा, 1/5 बचेगा। बताइए साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। इसमें क्या बचेगा, 11/5 की जगह पर बचेगा 1/5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीधा लिखते हैं 1/5, हम सॉल्व कर कर लाए हैं उधर, तो गुणा है, फिर गुणा भी है 5 गुणा, ये रहा, ये खत्म ब्रैकेट, फिर माइनस 2 गुणे 3/5। अब देखिए ये हो जाएगा समाप्त, 3 से 3 समाप्त। अब देखिए ये, चलो उसको नहीं खोलते हैं इस बार। अब ये 1/4, 1/4 प्लस 1/5, 1/5 नहीं 2/5 है, याद रखिएगा 2/5। हाँ ठीक, 2/5, ये भाग का साइन है, ये भाग का साइन, कलर डिफरेंटली ये दिख नहीं रहा, तो ये 1/5 अब खोल देते, ये 1/5, तो ये 5 से 5 भी समाप्त हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 2 बटे माइनस का 2/5, ठीक ये बचा हमारे पास माइनस का 2/5 बचा, ठीक है, माइनस का 2/5 बचा। तो देखिए भैया हमारे पास यहाँ पर तो 1/4 ही बचा, 1/4, यहाँ पर प्लस का 2/5 चलता ही आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये भाग को हम करते, यहाँ पर तो 1 बचा, इससे कोई लेना ही देना नहीं, कितना बचा, 1/2 ही, यहाँ पर एक ही बचा टोटल पूरा, तो ये पूरा खत्म ही हो गया। भाग का क्या, भाग पूरा समाप्त, 1 से भाग देंगे उतना ही आएगा, तो ये माइनस का साइन बचा 2/5, 2/5। तो देखिए साथियों, एक चीज को गौर कीजिए, ये 2/5 है और ये भी 2/5 है, ये भी 2/5, तो 2/5 में से 2/5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4। 2/5 में से 2/5 चला गया समाप्त, ये 1/4 अलग बच गया, तो 1/4 हो जाएगा आपका उत्तर। कोई कठिनाई नहीं, बहुत ही आसानी से आ गया उत्तर। देखते हैं अगला, अगला ये रहा साथियों, कहता है यदि 1.5x बराबर 0.02y है तो 1/y+x माइनस बटे y-x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, यह भी बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए ये रहा, हम देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि 1.5x बराबर 0.02 y है। तो देखिए भैया हम y को इधर भेजते हैं, तो ये और 1.5 को उधर, तो ये x/y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.02, 0.0, यहाँ पर हो जाएगा 1.5, 1.5। तो देखिए यहाँ पर दशमलव का लफड़ा है, तो यहाँ पर तो x+y बचेगा, ठीक, ये x+y। अब यहाँ पर हम दशमलव समाप्त करेंगे, ऊपर 2 दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक, ठीक। तो भैया ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, जीरो क्या, ये काटते हैं तो ये कट जाएगा, ये ऊपर 1, तो ये 2/15 में जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 150, 15 में जीरो लगाए यानी कि 150। इसको जब काटेंगे 2 से तो 2 कम 2, ये 2 कटेगा 75 बार में, यानी कि अब देखिए साथियों, अब देखिए यानी कि क्या कितना बचा, x/y हमारे पास बचा 1/75, 1/75 बचा। तो इस तरीके से देखिए x का मान 1 और y का मान 75, x का मान 1 और y का मान 75 आ रहा है। तो हमसे पूछा कितने का मान है, हमसे कितने डिग्री का मान पूछा है, हमसे पूछा है कि 1/1 में x+y, और ये क्या करता है फिर y-x, ठीक, ये पूछा y-x। तो जब हम इसको ही सॉल्व कर लेते, ये सीधा हमसे पूछ रहा है y माइनस
ये जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर एक लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा y माइनस एक्स और x प्लस वाई। ठीक, ये बचेगा, इसका मान हमको चाहिए। तो आपके सामने मान x का मान 1 और y का मान भैया 75 है, तो लिख लीजिए ऊपर 75 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 75 में से 1 जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कैसे किया जाता है। हमने मान लिया कि यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 15, ऊपर हमको y माइनस एक्स यानी कि 75 में से 1 जाएगा तो बचेगा 74, बचेगा 74। और नीचे नीचे क्या है, x प्लस वाई। तो साथियों 75 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। अब ये 2 से कट रहा तो इसको 2 से काट लेंगे, 2 से कटेगा 37 बार में और 2 से कटेगा साथियों 38 बार में, 2 से कटेगा 37 बार में और 2 से कटेगा 38 बार में। तो 37/38 कहीं होगा तो वही उत्तर, 37/38 ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है ए प्लस ए बी का पावर आर, फिर गुणा ए माइनस ए बी 1/ए बी का पावर एस भागे बी प्लस 1/ए का पावर आर गुना बी माइनस 1/ए का पावर एस। इस प्रश्न को सोल्व करना है तो देखिए सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बतला चुके हैं, तो देखिए सीधा बात यहाँ पर पावर कर लेते हैं साथियों सेपरेट। जब ऊपर हम लोग देखिए इसका गुणा करेंगे ए बी प्लस 1, ए बी जैसे साथियों यहाँ पर दो सही 1/5 होता तो हम लोग क्या करते, 5 दूनी 10 प्लस 1 जोड़ते 10/5 लिखते। ठीक उसी तरीके से इसको ए बी प्लस 1, तो यही करेंगे ए बी प्लस 1। तो यहाँ पर गुना करने के बाद क्या आएगा, कलर डिफरेंटली ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1। इन दोनों का पावर क्या है, इन दोनों का पावर साथियों आर ही है, तो उसका पावर भी आर और नीचे जो बी बचा इसका पावर भी आर। ठीक है, अब गुना है, गुणा को हम लोग अभी तो नहीं सोल्व करते, गुणा लगा देते हैं। चलिए अब इसी तरीके से ए बी माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर ए बी माइनस 1, वहां पर प्लस 1 था तो इसका पावर भी वही हो जाएगा, इसका पावर हो गया एस, इसका पावर एस और नीचे बी का पावर भी एस ही रहेगा, बी का पावर एस। तो देखिए यहाँ पर भाग लगा हुआ, भाग को हम कर देंगे। चलिए पहले भाग ही लगा दीजिए, पहले लगाइए भाग ही। तो ठीक यहाँ पर ए बी बी ए है तो ए बी ही हो जाएगा, ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 का पावर क्या है, ए बी प्लस 1 का पावर आर। और फिर साथियों देखिए ए बी प्लस 1 का पावर आर है और फिर बटे में क्या है, बटे में ए है, बटे में ए का पावर आर। अब गुना है, गुणा के साथ कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जो है ए बी माइनस 1, ए बी यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो इस ब्रैकेट में लिख देते हैं ए बी माइनस 1, ए बी माइनस 1 का पावर कितना, ए बी माइनस 1 का पावर एस, ए बी के पावर एस हो गया और बटे में क्या है, बटे में ए का पावर एस। ठीक, अब देखिए यहां से समझिए, यहां से समझिए साथियों। तो देखिए ए बी प्लस 1 का पावर एस सॉरी आर गुणा ए बी ये साथियों उच्च क्वालिटी का प्रश्न है, समझदार। ए बी माइनस 1 का पावर एस, यहाँ पर बटे में बी का पावर आर था, यहाँ पर बटे में एक बी का पावर एस था, बी का पावर एस, बी का पावर एस। अब यहाँ पर देखिए भाग है, भाग को कन्वर्ट करते हैं गुणा के निशान में, तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का पावर आर नीचे है तो ये ए का पावर आर चला जाएगा ऊपर, और नीचे था ए बी, ऊपर था ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 का पावर आर तो ये हो आ जाएगा नीचे। अब देखिए साथियों ये नीचे था ए का पावर एस, ए का पावर एस ऊपर चला जाएगा, ए का पावर एस चला जाएगा ऊपर और ए बी माइनस 1 का पावर एस आ जाएगा नीचे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये ए बी प्लस 1, यहाँ पर 1 था, ए बी प्लस 1 का पावर आर, ये ए बी प्लस 1 का पावर आर समान थे इसीलिए कट गए। ए बी माइनस 1 का पावर एस, ए बी माइनस 1 का पावर एस, ये भी कट गए।
अब ऊपर बचा a का पावर r a का पावर s, नीचे बचा b का पावर r b का पावर s, यानी कि साथियों कितना बचा ये बतला दीजिए भैया, कितना बचेगा। ये बचेगा, देखिए गुना में है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और इधर भी गुणा में है, यानी कि हमारे पास इधर r प्लस ऊपर a का पावर, देखिए बचा a का पावर r प्लस s जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा में है, r का पावर s, और यहाँ पर b का पावर r प्लस s। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ए बटे बी का पावर आर प्लस एस, आर प्लस एस। कहां पर है साथियों आंसर, आंसर देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल करना है। तो देखिए इजी प्रश्न, ये 625 का पावर 0.17 गुणे 625 का पावर 0.8 तो हो जाएगा। तो देखिए 625 लिखा हो, 625 को हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ये तो हमने 625 को लिखा, इसके ऊपर पावर 0.17 लगा हुआ है वो गुणा, इसी तरीके से 5 को लिख सकते हैं, 625 को 5 का पावर 4, लेकिन 0.08 पावर लगा हुआ, लगा रहने दीजिए। ये अब साथियों यदि a का पावर m और उसका पावर n हो तो साथियों क्या निकल कर आता है, a का पावर m गुणे n आता है। तो उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 5 का पावर, देखिए उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 5 का पावर 0.4 से गुणा कर देंगे तो ये होगा कितना, 17 चौके 68, यानी कि 0.68 हो जाएगा, 0 हो जाएगा पावर 0.68। ठीक, अब गुना यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा 8×5 = 40, यानी कि 0.4, 0 कितना हो जाएगा भैया, 0 नहीं 8 चौके 32, 0 हो जाएगा 32, 8 चौके 32, 8 पर नहीं है। तो अब देखिए साथियों क्या होगा, अब यहाँ पर पावर हो गया सेम, बेस है सेम 5 5 और पावर लेंगे हम लोग जोड़। तो भैया पावर जोड़ते हैं, पावर जोड़ेंगे 5 का पावर 0.68, 0.32 जुड़कर आ जाएगा 1, तो 5 का पावर 1 क्या होता है, 5 का पावर 1, तो 5 हो जाएगा उत्तर, 5 हो जाएगा उत्तर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि 11वां प्रश्न कहता है 32/4 माइनस 5 गुणे 8 माइनस भागे 3 बटे 5 गुणे 3 माइनस 6/3। तो देखिए इसको हल करते हैं सबसे पहले यहीं से, तो 32 को जब 4 से भाग देंगे यहाँ पर देखिए तो 8 आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, तो सीधा 8 यहाँ पर लिखते, फिर माइनस है 5 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, 40 ये हो जाएगा 40। ठीक, 40 हो गया, 40/3, 40/3 ऊपर ही बचा, नीचे देखते हैं क्या बचा, 5 त्रिक 18, 5 त्रिक सॉरी 5 त्रिक 15 होगा, 18 कब से होने लगा, फिर माइनस 6 3 9, 6 3 9, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये देखिए साथियों, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा 8 माइनस 40, भाग का मतलब बटा भी होता तो 40/3, 40/3 बचा, तो 3 बचा, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 घटा ही, और नीचे क्या चल रहा, नीचे बचा 15 में से 9 जाएंगे बचेगा 6। तो ठीक है, अब इधर समझ लेते हैं, इधर समझिए, इधर इधर समझिए यहाँ से। ठीक, देखिए 8 त्रिक 24, 24 में से 40 गए, 24 में से 40 गए, माइनस का बचा 16/3, और नीचे 6 है, फिर से नीचे फिर से 6 है ही है। तो देखिए ये साथियों दूसरा था, ये साथियों दूसरा का गुणा तीसरे में ही होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 16/6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 ये गुणा हो जाएगा इससे, तो माइनस का है तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में, 2 से काटेंगे कटेगा 9 बार में, माइनस का साथियों कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 8/9, 8/9 माइनस के साथ, ये रहा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, लंगड़ी भिन्न जिसको कहा जाता है,
जिसको क्या कहा जाता है, जिसको साथियों लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, एकदम बेसिक कंसेप्ट पर आधारित, कोई ट्रिक, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो सीधा अभी हमने आपको बताया, यदि ऐसा लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं 4 चौको 16, 16 5 21, 21/4 लिख देते हैं। ठीक, यही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एक 5। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर बचा 5/4, 5/4। तो फिर पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा ऊपर चल, देखिए सीधा लिख ही देते हैं। अब हाँ, हमारे पास कितना 5/4 आया, ये 4 इसके जगह पर आया 5/4, 5/4। ये साथियों पलट देंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 5, 5 त्रिक 15, 15 और 3 15, 4 19, 15 और 4 19, 19/5 आएगा। अब फिर पलट देंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 19 रहेगा, 19 दूना 38, 38 5, 38 5 कितना आएगा, 38 5 43, 43/19, एक बटा, अब हमारे पास कितना बचा, 1/43/19, 43। अब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 19/43, 19/43 कहीं ऑप्शन में है, यदि है तो वही हो जाएगा सही जवाब, 19/43 ऑप्शन ए में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि भैया 1/2 बड़ा ब्रैकेट 3/4 माइनस मंझला ब्रैकेट 1/4 माइनस, फिर से -5 - 3, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1/2 सबसे बाहर दिया गया, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 3/4, बड़ा ब्रैकेट दिया गया है, ये रहा बड़ा ब्रैकेट, 3/4, 3/4 माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट 1/4 माइनस, फिर से माइनस, अंदर छोटा ब्रैकेट को हम लोग करते हैं तो देखिए -3 -5 मिलकर हो जाएगा -8। ठीक, यहाँ तक की तो कोई समस्या ही नहीं थी और ना है। तो ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पर 1/2 दिया ही गया है, 1/2 यहाँ पर दिया ही गया, और 3/4 से अभी कोई छेड़खानी नहीं। फिर मंझला ब्रैकेट, यहाँ 1/4, 1/4 माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा +8, +8 हो गया। तो देखिए 4 8 चौक 32, 32 एक 33, 32 एक 33, ये साथियों कितना हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं। इसको यहां से देखिए, अब 1/2, 1/2 बड़ा ब्रैकेट 3/4, 3/4। अब साथियों ये देखिए माइनस का लगा हुआ, ये हम माइनस का निशान लगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 8 32, 32 एक 33, 33/4 कितना आएगा, 33/4 आ जाएगा। तो ठीक है, 33/4 आया। अब देखिए यहाँ पर फिर से 1/2 तो चल ही रहा है, अंदर हमारे पास इसको जोड़ने से क्या, नीचे 4 ही है, बस ज्यों का त्यों जोड़ना है। तो 3 में से भैया -3 में से 33 जाएगा तो -30 बचेगा, -30/4, -30/4। तो देखिए अब इसका कर देंगे गुना, इसका जब गुना होगा तो 1/2 गुने -30/4 तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा भैया, तो ऊपर तो आएगा -30 ही, ऊपर तो -30 ही आएगा, नीचे बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये हो गया, -30 कहीं वही नहीं दिख रहा ऑप्शन, तो ये तो प्लस हो गया, ये प्लस, आंसर आना है माइनस में, ये हो नहीं सकता। तो देखिए क्या होगा फिर भैया, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको छोटा करते हैं, छोटा करते यहाँ हो रहा था 2 से 15, तो 15 -15, -15/4। ठीक, इसको काटते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, बच गया 3, तो 3/4, 3/4 माइनस का 3 सही, 3/4 कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, क्या कहता है, ये भी प्रश्न बेहतरीन है। क्या कहता है, 1/8, 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 14 प्लस 1/14 गुणे 17,
ये साथियों सोल्व करना है। तो देखिए ये कैसे सोल्व होगा, ये कैसे सोल्व होगा, ये साथियों आपको करना है। तो देखिए भैया, ये प्रश्न हम बेहतरीन प्रश्न मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम, बेहतरीन प्रश्न मानते हैं। तो 8 त्रिक 24, इसमें देखेंगे आप 11 अठे 88, 11, इसका डिफरेंट क्या है, नीचे वाले का डिफरेंट, ये 5 और 8 में 3 का डिफरेंट, 11 और 8 में 3 का डिफरेंट, 11 और 14 में 3 का डिफरेंट, 14 और 17 में 3 का डिफरेंट, यानी डिफरेंट सभी में 3 3 का है नीचे में, यानी कि 1/3 लिख देंगे, नीचे 3 3 का डिफरेंट। फिर साथियों देखिए, जो भी चीज दिया गया है उसको एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख देंगे। तो 1/5 में देखिए 1/5, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे शानदार तरीका यही है, सबसे शानदार तरीका ही यही है। तो देखिए, हमने आपको बतलाया 1/3, 1/3 तो साथियों नीचे डिफरेंट दिया गया इसीलिए 1/3 इसको लिया कॉमन, ब्रैकेट के बाहर लेंगे। फिर 1/5 है, 1/5 माइनस प्लस 1/8, 1/8 माइनस कर देंगे 1/8, और फिर यही चीज एक बार जोड़ देंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा समाप्त, 1/8, 1/8 हो जाएगा अब समाप्त, ठीक, 1/8 हो जाएगा समाप्त। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको खत्म कर देंगे, माइनस का 1/11 प्लस का 1/11, इसी तरीके से हम लोग समाप्त कर देंगे 14 को, एक माइनस का 1/14 और प्लस का 1/14, 1/14। अब भैया बचा क्या, माइनस का 1/17 लिखेंगे, माइनस का 1/17, ये देखिए ये हुआ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए साथियों, ये 1/8 माइनस का, ये 1/8 प्लस का, ये खत्म, 1/-11 का, 1/11 प्लस का, माइनस 1/11 माइनस प्लस था कट गया, माइनस का 1/14, माइनस का 1/14 समाप्त। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा भैया ये देखिए 1/3 तो बाहर ही चल रहा था, और माइनस का 1/5, और इधर बचा माइनस का 1/17, ये हमारे पास बच कर आया पूरा। तो 1/3 तो वैसे ही लिखा जाएगा, और ये जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, 17 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 17 और 5 का एलसीएम आएगा 85, इधर 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 5 जाएगा तो भैया 12 बचेगा, इधर 12, 12 यानी कि ये 12/85 आया, 12/85, यानी कि अब इसका गुणा कर देंगे, 1/3 गुणे 12/85, 12/85, तो इसको काट लेंगे, 3 × 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, तो ये साथियों क्या बचेगा, 4/85 बच जाएगा, 4/85 आंसर हो जाएगा। कहां पर है भैया 4/85, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि एक माइनस 1/4, दूसरा ब्रैकेट 1 - 2/4, फिर डॉट डॉट 1 - 5/4, फिर इसी तरीके से 1 - 6/4, यानी कि ये 6 तक लेकर गया है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो देखिए क्या है इसका अर्थ, और क्या ये कहना चाह रहा है, ये एक्चुअल में प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है, 1 - 1/4, तो यानी कि 4 का गुणा करेंगे, 4, 4 में से 1 गया बचा 3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/4। तो नीचे तो सब में 4 है, ऊपर समझने में कंफ्यूजन कोई नहीं। तो देखिए इसी तरीके से ये डॉट डॉट करके यहाँ पर 4 भी था, 1 - 1/3 मतलब 3/4, और 4/5 भी था, डॉट डॉट 6 तक लेकर गया है, एक में से घटाकर। तो यहाँ तो 1 बटा माइनस करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 बचा, 3/4 को डायरेक्ट यहाँ पर लिखा, फिर गुणा, देखिए ब्रैकेट पूरा हम सोल्व करके लाए तो गुणा लगाएंगे। तो इसी तरीके से 4 एकम 4, 4 में से 2 गए तो 2/4, 2/4, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर आगे 3/4 भी माइनस हुआ होगा, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो 1/4 बचा होगा डॉट के जगह पर। तब आगे 4 में से 4 भी, यानी कि 0/4 भी, 4 एकम 4, 0/4 भी बचा होगा। तो ऊपर देखिए फिर से
4 माइनस 4 एकम 4, 4 में से 5 गए, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 गुणे 5, तो 4 एकम 4, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 में से 6 गए, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, 2/4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं, गुणा में ऊपर देखिए जीरो है, और जीरो किसी भी संख्या से गुणा करता है तो जीरो बना देता है, ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो, जीरो बटा समथिंग होता है जीरो, जीरो के नीचे कोई संख्या हो जाता है जीरो। ऑप्शन बी सही जवाब।